करते हैं। सभी हाथ जोड़ेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो देवाणं नमो आयतीराणं नमो वैद्यायाणं नमो सवसाहुरम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः योग समाधि के। बहुत सारी कक्षाएं हो गई हैं छह ढाला की चर्चा करते करते। पहली ढाल की चर्चा चल रही है। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला बहुत ही सुंदर है, तो बहुत सरल है। दूसरी बात, ये बहुत अच्छे अर्थों में लिखी गई है। आपको पता है इससे पहले भी कई सारी छह ढालाएं लिखी गई थी, ये पहली छह ढाला नहीं है। आपको पता है और भी छह ढालाएं यहाँ पर लिखी गई हैं। मतलब दौलत राम जी के अलावा और भी दो छह ढालाएं उपलब्ध हैं, मिलती हैं, जो लिखी गई हैं। सिर्फ दौलत राम जी ही नहीं है जिन्होंने ये छह ढालाएं बनाई है, और भी रचयिता हुए जिन्होंने छह ढाला बनाई। इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन वो सारी छह ढाला जितनी बनी थी ना, वो बड़ी कठिन थी। और जो आदरणीय दौलत राम जी की, जो पंडित दौलत राम जी की छह ढाला है, वो काफी सरल। हाँ, तो उन्होंने ये जो काफी सरल शब्दों में लिखी। और दूसरी बात, इसका अर्थ जो था, इसके जो शब्दों का चयन उन्होंने जो किया, वो बड़े सरल शब्द रखे। मतलब अब मैं आपको कभी दिखाऊंगा नमूने के तौर पे, दूसरी छह ढालाएं भी दिखाऊंगा। उसमें एक तो अर्थ, जो विषय है, उसका प्रतिपादन अलग रूप से किया गया है। और यहाँ पर जो विषय विषय का प्रतिपादन है, वो संसार परिभ्रमण का विषय है। मतलब कैसे ये जीव, पहली ढाल में जो बताया कि चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है, उसके बाद कैसे किन गलतियों के कारण ये भ्रमण करता है, क्यों भ्रमण कर रहा है, कारण क्या है इस भ्रमण के पीछे का। उसके बाद आगे बताते हैं कि चलो अब गलती सुधर गई, तो तीसरी ढाल में फिर सम्यक्त की चर्चा की जाएगी। फिर उसके बाद में सम्यक दर्शन की, अविरत सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, देश व्रति कैसे होते हैं, ये चौथी ढाल में बताया जाएगा। उसके बाद पंचम ढाल में मुनिराजों का स्वरूप बताएंगे। मतलब आप देखिए, फिर छठी ढाल में जाओगे तो आपको स्वरूपाचारण चरण चारित्र चारित्र का स्वरूप पता चलेगा। आपको वहां पर सम्यक दर्शन की पूर्णता, जो अरहंत और सिद्ध अवस्था है, वो कैसे होती है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो एक, आप देखोगे, नोटिस करोगे कि पहली ढाल से लेकर छठवीं ढाल तक उन्होंने बहुत सुंदर एक क्रम बांधा है। समझ में आया आपको? तो ये सारा वर्णन काफी सरल रूप से किया गया है। तो हमारी जो चर्चा चल रही है, वो कई दिनों से पहली ढाल के ऊपर चल रही है। और पहली ढाल में भी विशेषकर नरक गति का वर्णन चल रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा एक क्विक रिकैप, क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। आप लोगों के माध्यम से ही कुछ एक दो प्रश्न बस मैं पूछूंगा, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। आज हमें नरक गति को खत्म करना है। मतलब आज हमारी प्रतिज्ञा है कि इस नरक गति के वर्णन को, अब बंध को कब खत्म करेंगे नहीं करेंगे ये तो व्यक्तिगत है। मतलब आप कब बंध को खत्म करेंगे नरक गति के, और मैं कब करूंगा, व्यक्तिगत है, सबका अपना अपना होता है ना भाई। लेकिन वर्णन को तो आज हम खत्म कर ही देंगे, नरक गति के वर्णन को आज हम समाप्त करेंगे। चलिए, तो मेरा पहला प्रश्न है, अ, जो कल हमने चर्चा की थी कि नरक गति में किस प्रकार की प्यास नारकी वेदन करते हैं, किस प्रकार की उनको प्यास लगती है। चलिए, इसका उत्तर मुझे देंगे सुरेंद्र जी। इसका उत्तर मैं सुरेंद्र जी से लूंगा। नारकी जीव किस प्रकार की प्यास का अनुभव करते हैं? नारकी जीव मतलब
जितना समुद्र का भी पानी पिए तो भी प्यास हम्म। ना बुझे, फिर भी उनको पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलती वहां। हाँ, काम की बात है, फिर भी उन्हें कुछ मिलता नहीं है। मिलता प्यास नहीं। तो इतनी है, लेकिन फिर भी उन्हें मिलता नहीं है। बढ़िया, बहुत नहीं। बढ़िया। चलिए, अगला मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न। नरक गति में कैसी गर्मी और कैसी ठंडी होती है? बताइए। चलिए, इसका उत्तर पहले तो गर्मी का उत्तर दे देंगी मुझे बीना जी। बीना जी, आप मुझे देंगी उत्तर? मैं बोलूं क्या सर? बीना, बीना, बीना जी। मीना जी नहीं। ओके। वहां पे इतनी नरक में इतनी गर्मी होती है कि वो जो एक समेरु पर्वत के समान लोहे का एक पिंड भी पिघल जाता है। और सर्दी बराबर। इतनी होती है कि वो एकदम जम जाता है ठंड के कारण। वो भी गल जाता है, सर्दी गल में भी हाथ जाता है। पांव गलते हैं ना, जैसे हमारे, हाँ। जैसे हाँ, हाथ पांव वैसे हमारे वो गलने भी। लगते हैं सर्दियों में, वैसे वो भी हाँ, गल जाता वैसे है। बहुत गल बढ़िया। जाते हैं। अ, अब मुझे अगला प्रश्न है मेरा, कि कितने नरकों, 7 नरकों में से कितने नरकों में तो गर्मी होती है और कितने नरकों में ठंड होती है? इसका उत्तर मुझे देंगी सुचेता जी। हाँ हाँ बच्चे, 3 नरक तक गर्मी होती है। अ, थोड़ा सा और इसको हमको ठीक करना है, मतलब आरती जी बताएंगे अच्छा मुझे। 1, 2, 3, 4 और 5वें नरक के 3/4 भाग तक निरंतर गर्मी रहती है। बढ़िया। और ठंड? 5वें नरक के 1/4 भाग और 6ठे और 7वें नरक में ठंडी रहती है। वेरी गुड, एक्सेलेंट, मतलब बिल्कुल सही उत्तर दिया। 1, 2, 3, 4, 5 और 5वें का 3/4 भाग तक तो ठंड गर्मी रहती है। उसके बाद बचे हुए जितने शेष नरक हैं, वहां ठंड का अनुभव होता है। तो ये सारी चर्चा हम वहां के जियोग्राफिकली देख रहे थे। वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, वहां का वेजिटेशन, वेजिटेशन तो मतलब पेड़ पौधे कैसे हैं वहां के, मतलब सेमल के वृक्ष हैं, जंगल कैसे हैं, नदियां कैसी, ये सारा वर्णन हमने करा। उसके बाद हमने थोड़ा सा वो हिस्सा भी टच किया था कि ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, ये दुख का और सुख का कारण नहीं होती हैं। इसके लिए मैंने आपसे 2 जगह की चर्चा की थी। पहली तो हमने नरक गति की बहुत विस्तार से जो चर्चा चल रही है वो करी ही थी। उसके बाद हमने कल थोड़ी चर्चा स्वर्ग की भी की थी, कि भाई स्वर्ग के सुख भी तो हैं, स्वर्ग में भी इतनी अच्छी अच्छी स्थितियां हैं। लेकिन भले ही स्वर्ग की परिस्थितियां हों या भले ही नरक की परिस्थितियां हों, दुख और सुख का आधार वो संयोग अथवा परिस्थिति नहीं होते हैं। दुख और सुख का आधार तो उन परिस्थितियों में हमारा मन, हमारा हमारे कैसे अनुभव है, हमारी कैसी अभिव्यक्ति है, अभिप्राय क्या है, वो निर्णय करता है सुख और दुख का। तो ये सारी चर्चा हमने कल तक की थी। आज हमें नरक गति को अंत करना है, और आज का जो अंतिम छंद है वो है छंद नंबर 12। छंद नंबर 12 है मेरे सामने। इसका हम पाठ करते हैं। मैं यहाँ से पाठ कर रहा हूँ, आप सभी अपने व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल पाठ करें। देखिए, दोहराना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। सिर्फ शब्दों को देखना, सुनना, ये इतने मात्र से कार्य नहीं होगा। मैं आपको आगम का आधार देता हूँ। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के नाम सुने आपने? भाई, सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त होता है, उसके 8 अंग होते हैं। वो 8 अंग तो सबने ही सुने हैं। निशंकित होता है, निकांक्षित होता है, निर्विचिकित्सा होती है, अमूढ़ दृष्टि, ये हमने सुने हैं कि नहीं सुने हैं? भाई नीलेश भैया, आपने सुने हैं कि नहीं सुने? बिल्कुल सुने हैं, सबने सुने हैं। लेकिन जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, वैसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। आपने सम्यक ज्ञान के 8 अंगों के बारे में सुना है क्या? सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंग कौन कौन से होते हैं? उसमें पहले 2 अंग अभी हमारे काम के हैं। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, उपधानाचार, अनिन्नवाचार, ऐसे 8 अंग होते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं शब्दाचार, मतलब शब्दों का उच्चारण सही रूप से करना चाहिए।
तो ये जो शास्त्र का ज्ञान है ना, ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा। शास्त्र का ज्ञान भी हमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो भैया हमें कोई सुना दो, हम बैठे हैं, बढ़िया आप तो सुनाते रहो भैया, अच्छा लगता है, आप तो रोज 1 घंटे आया करो, हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, आप तो सुना दिया करो। क्या ऐसे धर्म होगा क्या? नहीं, ऐसे तो हमारी कषाय का ही पोषण होगा। अरे, स्वाध्याय करने से कषाय का पोषण? हाँ, स्वाध्याय करने से इंद्रियों का पोषण कर रहे हो आप। कौन सी इंद्रिय का? भैया कर्ण इंद्रिय का। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, गाते बहुत बढ़िया है, इनके पाठ बहुत अच्छे हैं, ये इनका संगीत बहुत मधुर बजता है इनके विधानों में। क्या हो रहा है ये सारा कर्ण इंद्रिय का पोषण ही हो रहा है। तो सिर्फ सुनने से ही काम नहीं होगा, हमको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उच्चारण बार बार करना। जितना गहरा अभ्यास, ये जितना बार बार हम करते जाएंगे, उतना अभ्यास गहरा होता जाएगा। चलिए, तो मैं यहाँ से छंद का पाठ करता हूँ। आप लोग भी अपने जगह से बराबर, सभी म्यूट हैं, एक बार मैं सबको म्यूट फिर से कर देता हूँ, बराबर आप लोग सभी छंद का पाठ करेंगे। छंद नंबर है 12, मनुष्य गति के नरक गति का अंतिम छंद है। देखिए, तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। देखिए क्या कह रहे हैं दौलत राम जी। तीन लोग, पहले तो प्यास की चर्चा कर दी, भाई कैसी थी प्यास, कि सिंधु नीर ते प्यास ना जाए, अब पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ तो भी प्यास शांत ना हो। अब भूख की चर्चा कर रहे हैं, कैसी है वहां की भूख। तो तीन लोक को, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, बराबर है। तीन लोक को नाज जू खाए, नाज माने क्या होता है? अनाज। नाज माने अनाज, खाने का अन्न। जो खाए मतलब यदि तीन लोक का अनाज भी मिल जाए, यदि तीन लोक के भोगने योग्य खाद्य पदार्थ भी मिल जाएं, तो भी मिटे ना भूख, तो भी इसकी भूख शांत नहीं होगी। समझ में आया आपको? और फिर कैसी हालत है कि इतनी भूख है कि ये तीन लोक का अनाज भी खा ले, फिर भी भूख शांत ना हो, लेकिन कणा न लहाए, एक कण भी प्राप्त नहीं होता है। अरे भूख तो इतनी है कि आने दो, आने। वो भस्मक व्याधि रोग के बारे में सुना है आपने? आचार्य समंत भद्र को, जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार लिखा, आप्त मीमांसा, देवागम स्तोत्र जैसे बड़े बड़े महान, स्वयंभू स्तोत्र जैसे स्तोत्र लिखे, ऐसे महान समंत भद्र आचार्य थे। उनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था। कैसा रोग था ये? बहुत बहुत पीड़ा वाला रोग होता है। हमको तो लगता है कि भैया भूख लग रही, चलो कुछ खा लें, फिर भूख लग रही, खा लें, हमें तो अच्छा लगता है, हमें तो नए नए पकवान खाने मिल रहे हैं। समंत भद्राचार्य को ये भस्मक व्याधि रोग हुआ था। क्या होता है? खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ तो भी भूख शांत ना हो। तो इस चक्कर में उन्होंने दीक्षा छेद करनी पड़ी थी अपनी। उन्होंने दीक्षा का छेद किया, एक मंदिर में गए, वैष्णव बने, शिव शिव मंदिर में गए, पीछे रहते थे, पुजारी का काम करते थे, और वहां जो भी प्रसाद आता था वो सब खा लेते थे। जो प्रसाद आया खा लिया, जो प्रसाद आया खा लिया। फिर कहीं जाकर उनका ये रोग सही हुआ। समझ में आ रहा है आपको? मतलब इतना कठिन रोग है भस्मक व्याधि का। तो ये तो रोग है, ये तो फिर भी ठीक हो सकता है कदाचित, लेकिन नरक गति की जो भूख है वो कैसी है? वो कितना ही अनाज खा जाए वो भूख मिटने वाली नहीं है। तो इतनी तो वहां पर भूख है। अभी मैं चर्चा करूंगा कि भाई ऐसा ही क्यों होता है, नरक गति में क्यों पानी नहीं है, नरक गति में क्यों खाने नहीं है। आप विचार करो, आप सोचो, नरक गति में ऐसी क्यों गति बनाई, इतनी कठोर भयंकर ऐसे वातावरण क्यों है वहां का? आप विचार करो। मैं अभी आपको मैं विचार करवाऊंगा, मैं आपको सोचवाऊं, मतलब मैं आपको बिंदु दूंगा, आप सोचना उन बिंदुओं पर कि क्या वास्तव में नरक गति में ऐसी ही परिस्थितियां हैं तो क्यों हैं, क्या कारण है? मतलब आप देखो ना, हम पढ़ क्यों रहे हैं बार बार, मैं बार बार रोज आपको एक ही बात का ध्यान कराऊंगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों 1 घंटे बैठ रहे हैं, हम क्यों, हम सब जितने बढ़िया हम सब बैठे हैं, क्यों अपना समय निकालते हैं कि पंडित जी भैया धर्म तो आपका है। आपका है माने क्या? आप आओ,
1 घंटे हमें सुनाओ, हमारा हफ्ते भर का धर्म हो जाता है। आप आओ, 2 घंटे पढ़ाओ, हम आपके निमित्त से हम ग्रंथ खोल के बैठ जाएंगे, हमारा धर्म हो जाएगा। वह हमको क्या होता है, संतुष्टि होने लगती है इस चीज में कि 1 घंटे मंदिर हुआ है ना, 1 घंटे प्रवचन सुना है ना, तो हमारा धर्म हो गया। अब दिन भर हमसे आप मत बोलो कुछ धर्म करने की, हमसे मत बोलो अब आप हम पढ़ेंगे या हम कुछ काम करेंगे, हमसे मत बोलो, हमारा धर्म हो गया। क्या इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि 2 घंटे हम रिचार्ज करा लें और हफ्ते भर हमारा रिचार्ज चले? क्या इसलिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसका प्रयोजन क्या है, मैं रोज आपको ये याद दिलाऊंगा। ऐसे ही ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, नरक गति के ये दुख नरक गति के ही क्यों है? मैं मनुष्य गति में ऐसे क्यों नहीं है, त्रियंच गति में नहीं, देव गति, नरक गति में ही क्यों है? तो मैं आपको बड़ा विषय दूंगा सोचने। अब सोचना, अब हफ्ते भर की छुट्टी है ना हमारी, तो ये आपका होमवर्क है। समझ में आ रहा है आपको? अपने होमवर्क कोई लिखने वाले नहीं होंगे, अपने होमवर्क सोचने वाले होंगे। क्योंकि आप सब अब इतनी बड़े हो गए हैं, मतलब आप सब तो मुझसे कितने ही बड़े बड़े हैं, तो आपको मैं क्या लिखने दूं, मैं क्या पढ़ने दूं? आप तो सोचो, मैं आपको सोचने के विषय दे सकता हूँ। चलिए, तो इतनी तो वहां की भूख है। अब इसका कारण देखते हैं कि क्यों है इतनी वहां पर भूख। तो तत्वार्थ सूत्र के आधार से कोई मुझे नरक गति के बंध का कारण बताएगा? तत्वार्थ सूत्र जी जो ग्रंथ है आचार्य उमा स्वामी का, उसके आधार से कोई मुझे नरक गति के बंध का कारण बता सकता है? कोई बात नहीं, आपको जितना पता है आप बिल्कुल बताइए, नहीं पता हो कोई बात नहीं, हम सब पढ़ने ही तो बैठे हैं यहाँ। हाँ, मुकेश भाई बताएंगे। जी, हमारे मतलब मन में इतने संक्लेश परिणाम हुए, उसकी वजह से जो हम कभी मतलब आकुलता बहुत रही और राग द्वेष बहुत किया, उसका मतलब एक्सट्रीम तक किया, उसकी वजह से हम नरक गति में जाए। बढ़िया, एक उत्तर उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि भाई हमारे जो एक्सट्रीम कषाय के परिणाम होते हैं उनके आधार से हमें नरक गति का बंध होता है। बहुत अच्छा उत्तर था। लेकिन तत्वार्थ सूत्र, पहले ही मैंने आपको बोला, तत्वार्थ बहुत सूत्र के आराम, आधार से। बहुत आराम और हाँ बहुत हाँ, प्रारंभ, बहु बहु बिल्कुल आराम सही कह रहे और हो आप परिग्रह, सुरेंद्र जी। हाँ, बहुत बहु आरंभ और आराम बहुत और परिग्रह। परिग्रह। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तत्वार्थ सूत्र जी के 6वें अध्याय में जब आश्रमों की चर्चा की गई ना, तो वहां आयु का आश्रम, आयु चारों गतियों की जो आयु है उनके आश्रमों की चर्चा की गई है। तो वहां पर एक सूत्र दिया गया है कि भाई नरक गति की, नरक आयु का बंध किससे होता है, क्या नरक गति के आश्रम का कारण क्या है? तो वहां पर 15वें नंबर का सूत्र है, भव्वारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। क्या सूत्र है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के कारण जीव नरक आयु का बंध करता है। क्या बोला? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। अब ये शब्द तो हम सबको पता है, लेकिन हम क्या इसको लाइफ से, अपनी अपनी जिंदगी से जोड़ पा रहे हैं क्या? देखो, जब हम मनुष्य गति में थे तो हमारे कैसे, अभी हैं तो हमारे कैसे विचार आते हैं कि भैया ये भी रख लो, ये भी रख लो, अरे ये भी रख लो। मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, ये सारे परिणाम हम और आप रोज महसूस करते हैं। मैं तो देखो, मेरे मेरे ही स्तर के उदाहरण देता हूँ आपको। मतलब चूंकि मैं हॉस्टल वाला हूँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो यहाँ कैसे परिणाम हो जाते हैं मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आप सबके जीवन में अपने अपने होते हैं, आप लगाना, मैं तो उदाहरण बस बता रहा हूँ। भैया कुछ किसी के घर से नाश्ता आया, अब हम हॉस्टल में हैं, तो भाई सब रूम वाले हैं, सबके अपने अपने घरों से नाश्ता आता है। तो किसी के घर से कुछ नाश्ता आ गया, किसी के घर से कुछ नाश्ता आ गया, किसी के घर से कुछ। अब एक विद्यार्थी है जिसके घर से कुछ नहीं आया, वो घर नहीं गया छुट्टियों में, जो भी कारण है। तो अब सबके 4 लोगों के घर से नाश्ता आया, तो भाई जरा वो भी चखा, हाँ ये भी दे दे। अब अच्छा नमकीन आया है, ला 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 नमकीन दिखा, नमकीन दिखा। अच्छा ओहो पापड़ आए हैं, पापड़ लिया, पापड़ लिया। अच्छा ये भी ला, ये भी लिया, ये। अगले अगले विद्यार्थी का पेट भर गया, अगला विद्यार्थी 2 टाइम भोजनशाला में खा के आया है, फिर भी ये भी दे दे, अरे ये भी दे दे, अच्छा ये भी है, ला ला ये भी चख, अरे ये तो मैंने खाया ही नहीं, ला 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 ये भी चख। सारी बातें होती, क्या मतलब है? बहुत आरंभ है, बहुत परिग्रह है कि नहीं? भले ही, भले ही वो खा नहीं रहा हो, वो रख नहीं रहा हो, लेकिन परिणाम तो वैसे हैं कि नहीं है। तो अब यहाँ आपको ये भले ही सारी व्यवस्थाएं जुटाने पर जुट जाएं,
समझ रहे हो आप? आपको भले ही वो सारी चीजें खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, रहने को, अब एक है तो दो चाहिए, दो है तो चार चाहिए, एक से काम नहीं चलता है, जब चार आ गए तो 10 को दिखाने के लिए और 10 चीजें चाहिए, तो क्या है ये? तो भले ही हमारे पास ये पदार्थ, हम यहाँ कदाचित संयोगवश इन्हें जुटा लें, हम इकट्ठे कर लें, वैसे हमारे इकट्ठे करने से होंगे नहीं, लेकिन कदाचित आपके उदय के कारण ये इकट्ठे हो गए, फिर भी यहाँ तो इकट्ठे हो गए, अब नरक गति में कहाँ से इकट्ठे करोगे भैया? तो इसीलिए अब देखो ना, इसीलिए लिख रहे हैं, सिंधु नीर ते प्यास ना जाए, तो पण एक ना बूंद, पीने को सागर भर चाहिए लेकिन एक बूंद नहीं है। तीन लोक का नाज जो खाए, मिटे ना भूख। ये बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के उदाहरण हैं, ये बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की निशानी है कि इतना इतना मिल जाएगा ना तो भी तुम संतुष्ट नहीं होगे। समझ में आ रहा है आपको कि नरक गति में ही ऐसे क्यों कष्ट हैं, नरक गति में ही क्यों दुख है, कि इतनी इतनी चीजें मिल जाएं, फिर भी ये परिस्थिति आपकी सुधरेगी नहीं, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होगी। तो ये सारी चीजें कहाँ सुधारनी चाहिए? वर्तमान में सुधारनी चाहिए। समझ में आ रहा है भाई? वर्तमान में आप सुधारो उसको, वर्तमान में आप उसको सही करो कि भाई जितना है उतने में संतुष्ट रहो। तो ये सारी चीजें आपकी आगामी बंध से आपको रोकेंगी। समझ में आया? अच्छा, अब नारकियों के पास, त्रियंचों के पास तो ऐसी कुछ चीजें हैं नहीं। समझ में आया आपको? त्रियंचों के पास तो भाई क्या है, त्रियंच थोड़ी ना ऐसे भाई ये खाना भी इकट्ठा कर लिया, यहाँ से भी खाना इकट्ठा, त्रियंच थोड़ी ना बंगले मकान बनवा रहे होंगे कि त्रियंच एक गाड़ी में घूम रहा है, फिर अगले त्रियंच को देखा, अरे ये तो 4 पहिए वाली गाड़ी में, मैं भी एक 4 पहिए वाली लाता हूँ, फिर दो। त्रियंचों के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वे नरक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? वे भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब कुछ और बात है। आप समझ रहे हो मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूं? इसका मतलब मात्र वस्तु के संयोग का नाम परिग्रह हो, ऐसा नहीं है। समझ में आया? वस्तुओं के संयोग का नाम परिग्रह हो, ये बात नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रियंच गति में तो नहीं देखने को आता है कि बहुत सारी संग्रह कर लिया, और मनुष्य गति में भी हर व्यक्ति संग्रह करने की इच्छा तो रख रहा है, लेकिन क्या सबको मिल रही है? क्या नहीं मिल रही है? उदय सबका अपना अपना है, अपने अपने उदय के हिसाब से मिल रही है। तो इसका मतलब संग्रह करने का नाम परिग्रह नहीं है। तो क्या है परिग्रह का नाम? किसको कहते हैं परिग्रह? तो बहुत अच्छा एक सूत्र दिया है, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं भाई परिग्रह? ममत्व को परिग्रह कहते हैं। समझ में आया? जो वस्तुओं के प्रति ममत्व का परिणाम है, भले ही मिल ना पा रही हो, भले ही हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, भले ही हम अपने पास नहीं रख पा रहे हो, लेकिन फिर भी उनमें जो ममत्व की ये मेरी है, या ये मेरी हो जाए। समझ रहे हो आप? ये कार भी मेरी होनी चाहिए, ये घर भी मेरा होना चाहिए, वो कपड़े बहुत सुंदर हैं, ये भी मेरे होने चाहिए। तो ये जो मेरे 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 मेरे, इसका जो परिणाम है, ये परिणाम त्रियंच गति में भी है। समझ में आया आपको? सिर्फ मनुष्यों में नहीं है, ऐसे परिणाम त्रियंचों के भी पाए जाते हैं। अब उन्हें मिलेंगे नहीं, उनके वैसे उदय नहीं है इसलिए नहीं मिल रहे, लेकिन परिणाम तो वैसे ही है ना, इसीलिए नरक गति का बंध वे भी करते हैं। तो परिग्रह माने सिर्फ पदार्थों का संग्रह करना, ये सही नहीं है, ये अधूरी परिभाषा है। पदार्थों का संग्रह करके, अब चक्रवर्ती देखो आप, आपको पता है चक्रवर्ती का एक बहुत अटपटा नियम है। जो चक्रवर्ती है ना, भरत चक्रवर्ती इत्यादि जितने चक्रवर्ती हुए, इनकी कभी अपन संपदा की चर्चा करें तो आपको मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे महल होते हैं उनके, ऐसे ऐसे तो उनको भोजन की सामग्रियां उपलब्ध होती हैं, हम और आप तो खा भी ना पाए, पचा भी ना पाए। आपको पता चक्रवर्ती की खीर के बारे में सुना है आपने कभी? भाई चक्रवर्ती की जो खीर होती है ना, उसको हम और आप तो पचा भी नहीं सकते, इतनी गरिष्ठ खीर होती है वो। हम और आप खाएं तो हम बीमार पड़ जाए, हम झेल ही नहीं सकते। पहले तो 1000 गायों को लाया जाए, उनका दूध 100 गायों को पिलाया जाए, उनका दूध 10 गायों को पिलाया जाए, उनका दूध एक गाय को पिलाया जाए, उस दूध को औंठा जाए, उबाला जाए, उससे उससे खीर मतलब इतनी ऐसे ऐसे भव्य के पास भोग हैं, इतनी है उनके पास। क्या वे सबसे ज्यादा ग्रह वाले होंगे?
उनकी सेना आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं होती हैं उनकी, कितने बड़ी 96 हजार रानियां। यहाँ तो भैया एक दो नहीं संभल रही हैं, वहां 96 हजार लेके चल रहे हैं। तो वे तो सबसे ज्यादा परिग्रहशाली होंगे, उनमें तो सबसे ज्यादा परिग्रह होगा। क्यों भाई सुचिता जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? उनमें तो बहुत परिग्रह होगा। वे तो भरत चक्रवर्ती थे, इतना इतना 6 खंड की संपदा थी। तो सबसे ज्यादा परिग्रह में टॉप लिस्ट यदि बनाई जाए तो सबसे पहले नाम चक्रवर्तियों का आना चाहिए। लेकिन लेकिन आप देखना, मैं आपको जो अटपटा नियम बता रहा था ना उनकी अवस्था का, चक्रवर्ती की पर्याय का नियम, वो पता क्या है? वो ये नियम है कि यदि चक्रवर्ती, आप देखना, यदि चक्रवर्ती अपने चक्रवर्ती के पद से मृत्यु को प्राप्त होता है, ध्यान से सुनना, यदि चक्रवर्ती अपने चक्रवर्ती के पद से मृत्यु को प्राप्त होता है तो नियम से नरक गति में जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? नियम से नरक गति में जाते हैं वे। और यदि चक्रवर्ती मुनि दीक्षा ले लेंगे, चक्रवर्ती आत्मा का ध्यान लगा लेंगे, जैसे भरत चक्रवर्ती हो गए, तो वे नियम से फिर मोक्ष को प्राप्त होंगे। स्वर्ग, कहीं कहीं स्वर्ग का भी वर्णन आता है। भरत चक्रवर्ती की बात नहीं है, वे तो मोक्ष ही गए, लेकिन अन्य जो चक्रवर्ती हैं वे कदाचित स्वर्ग चले जाएं। लेकिन जो चक्रवर्ती के पद से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बिना चक्रवर्ती के पद को छोड़े वे नियम से नरक में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। समझ में आया आपको? इसीलिए नरक गति में फिर आपको इतनी भूख लग रही है कि आपको सब दे दिया जाए तो भी आपको भूख ना मिटे। तुमको असंतुष्टि हो रही थी ना पहले की पर्याय में, अब भोगो असंतुष्टि। आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे ना, अब भोगो, अब आपको परेशानियां होंगी। तो ऐसी भूख, ऐसी प्यास, ये सारी बातें, इसीलिए नरक गति में ही ये सारी सुविधा, सुविधा मतलब क्या असुविधा है, व्यवस्था है। समझ में आया आपको कि क्यों नरक गति में ऐसे सब प्रसंग बनते हैं? ठीक है, तो इसीलिए अब तो अब यहाँ से हम लेकर क्या जाएं, यहाँ से हम ग्रहण क्या करें कि भैया बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से हमको बचना चाहिए। परिग्रह माने क्या? वस्तुओं को इकट्ठा करना नहीं। परिग्रह माने ममत्व का परिणाम। परिग्रह माने ये मेरा है, मैं इसको अपने पास रख लूं, ये ऐसा है, ये वैसा, ये वाला परिणाम। समझ में आया भाई सभी को? बात तो देखो बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। कठिन कब लगती है? जब हम इसको अपने जीवन से रिलेट नहीं करते, हम अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करते, हमको कठिन लगती है। सारी चीजें ऐसी ही हैं। आपको पता है आजकल ये इतने सारे टीचर्स, आप YouTube खोल के देखोगे, इतने सारे टीचर्स इतने प्रसिद्ध क्यों हो गए? कोई साइंस का इतना अच्छा, वो एक फिजिक्स फिजिक्स के कोई इतने अच्छे टीचर हैं, कोई मैथ्स के इतने अच्छे टीचर हैं, क्यों इतने फेमस हो गए आजकल? मेरा क्लासेस चलता है तुम फोन आप सभी म्यूट ही रखें अपने आप को, कोई प्रश्न हो तो ही अनम्यूट करें, अन्यथा म्यूट रखें। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि क्यों इतने फेमस हैं आजकल के इतने टीचर्स, क्या कर रहे हैं ये कुछ नहीं, ये सिर्फ विषयों को लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? ये सारी चीजें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये कोई कोई केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस को बच्चों को लाइफ से कनेक्ट करके बताता है, कोई फिजिक्स के वो क्या कहते हैं, थ्योरम्स को कनेक्ट करके बच्चों को बताता है, कोई मैथ्स को इतना सरल कर रहा है कि भाई आपके चलते फिरते आपको मैथ्स दिखने लगती है। तो इसलिए ये सब प्रसिद्ध हो गए, इसलिए लोगों को बहुत आनंद आने लगा। हमें कब जिनवाणी में आनंद आएगा? हमें अभी जिनवाणी दुरूह क्यों लगती है, कठिन क्यों लगती है, क्यों हमें आलस आने लगता है, क्यों हमें नींद आने लगती है? कारण सिर्फ यही है, हम उसको अपनी लाइफ से नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इसमें से अपने अपने सार सार को ग्रहण करते जाना है। भाई नरक के वर्णन तो हमने सुन लिए, करें क्या? तो हमने पढ़ा कि नरक का कारण ये है। तो यदि ये कारण हम कर रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह है, चीजों को इकट्ठा करने का भाव हमारे अंदर है, इसीलिए ये सारी चीजें होंगी। तो हमें ग्रहण करना है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का नहीं होना। समझ में आया आपको? वो ममत्व परिणाम का नहीं होना, ये ग्रहण करना है। चलिए, बहुत अच्छी ये सारी चर्चा चल रही है कि भाई तीन लोक का नाच जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा न लहाए। उसके आगे की अब पंक्ति देखिए, ये दुख बहु सागर लौ सहे। कब तक सहे भैया ऐसे ऐसे दुख? ये दुख बहु सागर, बहु सागर बहुत सारे सागरों तक,
उत्कृष्ट आयु 7वें नरक की होती है 33 सागर, 33 सागर। और सागर की चर्चा हमने पिछली कक्षा में करी थी। भैया गड्ढा खुदवाया था आपसे हमने, फिर गड्ढे में एक एक बाल डलवाया था, फिर बाल को निकलवाया था, फिर और असंख्यात 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 हमने हिसाब लगवाए थे। इतना का तो एक सागर बनाया था। वो कितनी है? 33 सागर, एक दो नहीं, 33 सागर। समझ में आया? तो ये दुख कब तक सहे हमने? बहुत सागरों तक सहे, बहुत बहुत सागरों तक सहे। अब देखिए अब होता क्या है। अगला जो अंतिम पाद है, छंद का जो अंतिम पाद है, चौथा चरण है, वो देखते हैं। ये दुख बहुसागर लौ सहे, करम जोग ते नर गति लहे। कर्म जोग, कर्म जोग माने क्या? कर्मों के योग से। जोग माने क्या? योग से, कर्मों के उदय से। समझ में आया? नर गति लहे, नर गति माने मनुष्य पर्याय, मनुष्य गति। नर गति माने, नर माने मनुष्य, गति माने अवस्था। तो मनुष्य अवस्था को लहे मतलब प्राप्त करते हैं। समझ में आया? काय से प्राप्त कर रहे हैं? कर्म जोगते, कर्म के योग से। अब तो आपके मन में इतने सारे प्रश्न उठने चाहिए, भैया कैसी बात करते हो आप? नरक, नरक में अभी हमने पढ़ा था भाई, अभी हमने क्या पढ़ा था नरक में? सुरेंद्र जी, अभी हमने यही पढ़ा था ना नरक में, कि कैसे लड़ाई कर रहे हैं वो लोग, कैसे असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। कमलाक्षी जी, हमने वहां की वैतरणी नदी पढ़ी, सेमल तरु दल असी पत्र। ऐसे ऐसे वातावरण में, ऐसे ऐसे परिस्थितियों में, फिर भी कर्म योग ते नरगति लहे। ऐसे कौन से कर्म कर लेता है ये नारकी? समझ में आ रहा है आपको? इतनी खराब परिस्थिति है, ऐसी सारी स्थितियां हैं, कौन से ऐसे कर्म कर रहा है नारकी जी? ऐसे कौन से परिणाम करता है कि अब वो वहां से मर के वो मनुष्य गति में आ रहा है? वहां तो कोई शुभ परिणाम होते ही नहीं। अच्छा कोई मुझे बताइए, आज आज मुझे इस बात का आप सब में से कोई भी उत्तर दे सकता है, हाथ खड़ा करिएगा, मैं उनसे पूछ लूंगा। मुझे बताइए नरक गति में कौन से शुभ परिणाम होते हैं? बताइए आप, नरक गति में कौन से शुभ, कौन से मंदिर में जाया जाता है नरक गति? अच्छा एक और बात, अधोलोक में जिनेंद्र मंदिर है कि नहीं है? जिनेंद्र भगवान के मंदिर अधोलोक में। भाई मध्यलोक में आपने देखे कि नहीं देखे? हम सबने देखे हैं भैया, हम तो रोज मंदिर जाते हैं। मध्यलोक में तो खूब मंदिर है। तो कृत्रिम चैत्यालय तो खूब है, अकृत्रिम कितने चैत्यालय है मध्यलोक में? पता है भाई अकृत्रिम कितने चैत्यालय है मध्यलोक में? अकृत्रिम, सुरेंद्र जी। हाँ, सम्यक दर्शन सही तो निकल सकते हैं, सम्यक दर्शन से। ठीक है, आपने एक शुभ, मैं तो अभी आपसे ये पूछ रहा हूँ मध्यलोक में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? पता है किसी को? असंख्यात हैं। 458। कितने जी। हैं? 458, 458, बस 458। भाई हमारे तो जयपुर में आप आ जाओ, जयपुर में तो कितने मंदिर हैं? कम से कम 100 मंदिर है, 100 150 मंदिर है जयपुर में। तो जयपुर में 100 150 हो गए, तो बचे कुचे मिला के सिर्फ 458 ही होंगे क्या? भैया अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा चल रही है, कृत्रिम की नहीं चल रही है। कृत्रिम जो मनुष्य गति के मनुष्य बना दे, कृत्रिम चैत्यालय जो देव बना दे। लेकिन हम तो अकृत्रिम चैत्यालय, जिन्हें अनादि निधन है, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे मात्र मध्यलोक में कितने हैं? 458, 458, सिर्फ 458 है। अब अच्छा ये बताओ मुझे, अधोलोक में कितने हैं? अधोलोक में है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। है, भवनपति मनुष्य देवों के लोक में भवन में तो हो गए। होता है। जी जी, भवनपति क्या? देवों के भवन में, भवनपति देवों के वो भवन जो होते हैं उनमें कृत्रिम चैत्यालय होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। भैया नरक गति में भवनवासी के देव रहते हैं। हमने पढ़ा था असुर कुमार जाति के देव आते हैं तीसरे नरक तक। तो ये असुर कुमार जाति कौन सी देवों की है? ये भवनवासी देव होते हैं। तो इन भवनवासी देवों के भवनों में भी जिन चैत्यालय होते हैं, आपको इनकी संख्या संख्या पता है कितनी है? संख्या नहीं सात पता। 7 करोड़ 56 लाख। कितनी? 7 करोड़। 7 करोड़ 56 लाख। हाँ, मध्यलोक में 458। ये देखो आप क्या गजब है। मध्यलोक में
मात्र 458 इतने से 3 संख्या के 458। वहां 7,56,00,000 चैत्यालय हैं। कहां पर? अधोलोक में। समझ में आ रहा है? 7,56,00,000 कहाँ हो? भवनवासी के यहाँ होते हैं ना। होते हैं, बिल होता है, श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, पुष्प प्रकीर्णक बिल होते हैं। आपने तो ये सब बताया था, चैत्यालय तो नहीं बताया भैया। वहां जो देव होते हैं असुर कुमार जाति के, उनके भवन होते हैं, उन भवनों में ये चैत्यालय होते हैं। अच्छा, तो हम चर्चा क्या कर रहे थे भाई? नारकी जीव कौन से शुभ परिणाम करता है? तो अब आप सोचिए, 7,56,00,000 तो चैत्यालय है वहां। तो आप बताइए, क्या नारकी जीव इन मंदिरों में जाते होंगे? क्या नहीं, नारकी जीवों को मंदिर उपलब्ध है? नहीं जाते। नहीं जाते। बिल्कुल, यहाँ उपलब्ध ही नहीं है, नारकी जा ही नहीं सकते। समझ में आया आपको? उनको नारकी वहां जा ही नहीं। उनको तो मंदिर पूर्व जाने वाला जो शुभ, हाँ उनको जी जी पूर्व भाव कमलाक्षी जी, का उनको पूर्व भाव का ज्ञान होता है, उनके परिणाम चेंज हो जाते हैं। बढ़िया। पूर्व भाव एक के और ज्ञान। उत्तर मेरे पास आ गया। हाँ हाँ, मेरे पास 2 तरीके के उत्तर आ गए हैं भाई। मंदिर तो वे जा नहीं सकते। कौन से शुभ परिणाम हम क्या चर्चा कर रहे हैं भाई? कर्म जोगते नरगति लहे। कौन से कर्म है जिनके योग से वो नरगति को प्राप्त होते हैं? तो भैया हमने ये देखा कि आपने बताया भाई, अधोलोक में इतने सारे चैत्यालय होते हैं अधोलोक में, लेकिन वो जा तो सकते नहीं है। तो जो हम शुभ कर्म जिन्हें मानते हैं, हम मंदिर जाने का शुभ शुभ क्रिया जिन्हें जिसे कहते हैं, ये वाली क्रिया तो नरक में संभव नहीं है। तो और कौन से? तो मुझे बहुत एक सुंदर उत्तर दिया कमलाक्षी जी ने। उन्होंने कहा कि भैया पूर्व भव में उन्होंने जो कर्म किए थे उसके उदय से, मतलब उसके कारण से वो मनुष्य गति को प्राप्त करते हैं। उसके ज्ञान उन्हें होता है और उसके कारण उनके शुभ भाव होते हैं और उससे वो प्राप्त करते हैं। बढ़िया। एक और उत्तर मेरे पास आया था कि भाई जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जो नार की सम्यक दृष्टि होते हैं, वे तो बढ़िया, वे तो प्राप्त करते ही है मनुष्य गति। ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये भी सही है। अब मैं आपको थोड़ी सी और 2-4 चीजें बता देता हूं, ऐसे कौन से कर्म के उदय होते हैं। देखो, कठिन तो नहीं पड़ रहा है, अभी तो समय हुआ ही नहीं है अपना, बहुत समय है अपने पास, है ना? कठिन तो कुछ भी नहीं है यहाँ, सब सरल चल रहा है। नरक गति की चर्चा चल रही है, मैं तो बार बार आपको रिवीजन भी करा देता हूँ, मतलब आपको यदि लगे कि भैया क्या चल रहा है, क्या कहाँ कहाँ से बातें कहाँ पहुंचा रहे हो, कोई ऑफ ट्रैक नहीं हो रहे हैं, सब यहीं की चर्चा है। देखिए, अब नरक गति है, नरक गति में जीव है, नारकी है, नारकियों के परिणाम होते हैं और एक नियम है। जिनागम में एक नियम है। क्या नियम है वो? जिनागम में ये नियम है कि जीव का उपयोग अंतर्मुहूर्त से ज्यादा एक जगह पर नहीं टिकता। क्या नियम है भाई? जीव का जो उपयोग है ना, उपयोग, हमारे जो परिणाम है ना, हम और आपके, नारकियों के, त्रियंचों के, स्वर्ग के देवों के, जितने भी जीव हैं, 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, जितने भी जीव हैं, इनके जो परिणाम हैं वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा एक जगह पर नहीं टिकते। क्या बोला? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा एक जगह पर नहीं टिकते। कितना होता है अंतर्मुहूर्त? अंतर्मुहूर्त एक टाइम का मेजरमेंट है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग कल कोस के बारे में पढ़ रहे थे, योजन के बारे में पढ़ रहे थे, वो डिस्टेंस का मेजरमेंट था। अंतर्मुहूर्त टाइम का मेजरमेंट है। 48 मिनट, 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। क्या होता है? एक मुहूर्त। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। उससे कम, 48 मिनट से कम, तो अब कम कितना? तो एक समय भी, एक समय से ज्यादा वो भी हो सकता है। समझ में आया? एक समय से ज्यादा, 48 मिनट से कम, तो कितना भी हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा जीव के परिणाम उपयोग एक जगह नहीं टिकते। कभी उसको शुभ, ये तो हम और आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग सब विचार करना। अभी हम सब 1 घंटे पढ़ते हैं, यहाँ पर कक्षा में बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप ये विचार करते होगे, अरे भैया तो नरक गति की चर्चा कर रहे थे,
हम कहाँ किसी के ससुराल मायके में घूमाए, प्रकरण तो नरक गति का चल रहा था। हम कहाँ अपनी दुकान तक घूमाए, प्रकरण तो भैया ये चल रहा है कि नारकी कैसे दुख उठाते हैं। हमें कहाँ हमारे जोड़ों के दर्दों का याद आ गया। समझ में आ रहा है आपको? तो आपके परिणाम भी, ये सारे थॉट्स जो हैं वो इधर उधर हो रहे हैं। मैं भी पढ़ाते पढ़ाते, भैया चल रहा है नरक गति की चर्चा, मेरा मन चला गया उस कमरे में। चल रही है यहाँ पर कैसी गर्मी और सर्दी है, मेरा मन चला गया भैया राजस्थान में कैसी गर्मी सर्दी पड़ रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो पढ़ाते पढ़ाते भी, पढ़ते पढ़ते भी, ये तो स्वभाव है, ये तो जीव का स्वभाव है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा एक समय में, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा एक विषय में उपयोग ठहरता नहीं है। कभी शुभ, कभी अशुभ, कभी शुभ फिर अशुभ, ऐसा चलता रहता है। तो नारकियों के साथ भी यही है। नरक गति में भी भले ही वहां पर प्रकट रूप से शुभ कर्म, मतलब प्रकट रूप से शुभोपयोग नहीं देखा जाता। प्रकट रूप से जो हम जैसे क्रियाएं कर रहे हैं ना, हम मंदिर जा रहे हैं, हम सब बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हम ग्रंथ स्वाध्याय कर रहे हैं, हम पूजन करते हैं, हम दान आदि करते हैं, तो जो हमारा प्रकट रूप से शुभोपयोग है, प्रकट रूप से शुभ कर्म है, वो नारकियों में नहीं देखने मिलेंगे आपको। नारकियों में क्योंकि मुख्यता अशुभ की है, इसलिए आपको 24 घंटे वहां अशुभ की ही, मुख्यता से अशुभ क्रियाएं ही दिखेंगी। लेकिन मुख्यता से वहां पर परोक्ष, मतलब इनडायरेक्ट वे में शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ चलता रहता है। मुख्यता अशुभ की है इसलिए अशुभ दिखता है। ऐसे ही मनुष्यों में, हम और आप में मुख्यता शुभ की है इसलिए शुभ दिख रहा है। लेकिन क्या हमारे अशुभ नहीं परिणाम? अभी मैंने आपको उदाहरण दिया ना, हम पढ़ते पढ़ते कहाँ कहाँ नहीं घुमा रहे हैं, हम पढ़ाते पढ़ाते कहाँ कहाँ नहीं चले जा रहे हैं। तो ये डाइवर्जन होता रहता है। तो ऐसे ही नरक गति में भी अशुभ शुभ, अशुभ शुभ, अशुभ शुभ परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं। तो इन कारण से जो शुभ परिणाम हो रहे हैं, उनके कारण से यह नारकी मर के मनुष्य गति में जाते हैं। समझ में आया आपको? भाई जो नारकी होते हैं वो त्रियंच और मनुष्य, ये दो ही गतियां हैं नरक के लिए। नरक नारकी मर के सीधे नारकी नहीं बनते फिर से, और नारकी मर के देव में भी नहीं जाते। तो कौन सी गति बची? दो ही गति बची, त्रियंच या मनुष्य। तो इसीलिए अब क्योंकि प्रसंग प्राप्त है मनुष्य गति का, त्रियंच गति की तो चर्चा कराए ना पहले, इसलिए प्रसंग प्राप्त मनुष्य गति का है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कर्म जोगते नर गति लहे, कि नारकी जीव शुभ कर्म के उदय से क्या प्राप्त करते हैं? मनुष्य गति को प्राप्त करते हैं। समझ में आया आपको? तो एक कारण तो ये हो गया। और जैसे कल मुझे याद नहीं है किन्हीं ने प्रश्न पूछा था, बाबूजी ने एक प्रश्न पूछा था कि भैया क्या नरक में भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? तो अब हमने क्या कहा था? बिल्कुल हो सकता है, सातों नरकों में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्या कारण है? इतने उत्कृष्ट परिणाम कैसे हो जाएंगे? स्वभाव, भाई सम्यक दर्शन के लिए स्वभाव का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन सम्यक दर्शन, नरक की कैसी परिस्थिति, 24 घंटे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े करते समय किसको स्वभाव का ज्ञान होगा? तो मैं, आपको याद है कल एक बहुत अच्छी पंक्ति हमारे बीच में चर्चा करते समय आ गई थी कि वियोगों में सम्यक दर्शन प्राप्त करना अत्यंत सरल है, संयोगों में अत्यंत नहीं। कठिन है। एक पंक्ति आ गई थी हमारे कल चर्चा करते करते। तो अब आप देखिए, आप विचार करिए, नरकों में वियोग है कि नहीं है? नरकों में कैसी वेदना है कि नहीं है? नरकों में दुख है कि नहीं है? आपको पता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में एक कारण वेदना भी है। क्या बोल रहे हैं भैया? ये आत्म स्वरूप को जानने में वेदना कारण है, शरीर की वेदना कारण है? बिल्कुल है। समझ में आ रहा है आपको? तिलोय परिणति एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, तिलोय परिणति जी आचार्य यति वृषभ का है, उन्होंने 3 लोक का वर्णन किया उस ग्रंथ में। तिलोय परिणति नाम भी यही है, 3 लोक का उसमें वर्णन किया। उसमें उन्होंने लिखा एक वेदना सम्यक्त्व नाम से सम्यक्त्व होता है। क्या नाम है सम्यक दर्शन का? वेदना सम्यक्त्व। कैसा है ये ऐसा है कि जो सम्यक दर्शन वेदना के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है, जो सम्यक दर्शन, जो आत्म स्वरूप का ज्ञान, जो अपने स्वभाव का ज्ञान, अपने सुख का ज्ञान, अपने ज्ञान का ज्ञान वेदना के कारण हो रहा है, वेदना के निमित्त से हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको वेदना सम्यक्त्व कहते हैं।
तो नरक गति में वेदना है कि नहीं है? बहुत है। इतनी तो वेदना हमने पढ़ ली। और ऐसे ही तिलोय परिणति मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको एक काम करूंगा, आज मैं एक फोटो भेज दूंगा आपको तिलोय परिणति का, थोड़ा सा रेफरेंस भेजूंगा, हिंदी का ही भेजूंगा, स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको भेजूंगा, आप देखना कैसे कैसे दुख है नरक गति में भाई। जितने हमने सुने पढ़े हैं बिल्कुल सत्य हैं कि भैया गरम तेल, खौलते तेल में आपको तला जा रहा है, गरम लोहा पिलाया जा रहा है, ऐसे ऐसे दुख हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मैं पढ़ रहा था, मैं आपको भेजूंगा, ऐसे ऐसे तो दुख हैं। तो ये सारे दुख तो हैं। अब ऐसे इतनी वेदना है, इतने कष्ट है, इतनी पीड़ा है, तो ऐसे में यदि यदि अब देखना दूसरा, पहले तो हमने करा था ना कि शुभ और अशुभ के निरंतर परिणाम होते रहते हैं, इस चक्कर में मनुष्य गति प्राप्त होती है। हम चर्चा कर रहे हैं कर्म जोगते, कौन से कर्मों से? तो पहला तो हुआ कि शुभ अशुभ जो डाइवर्जन चल रहा है, ऐसे कर्मों के निमित्त से हमें मनुष्य गति प्राप्त होती है। दूसरा कारण क्या बोला? वेदना सम्यक हो, कि भैया वेदना के कारण इस जीव को वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आया आपको? अच्छा, और क्या कह रहा था मैं आपसे? मैं ये कह रहा था कि इस वेदना के कारण आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अगला कारण सुनो अब आप। अगला कारण बहुत बहुत मजेदार कारण है, जाति स्मरण। क्या कारण है? एक तो वेदना हो गया, तीसरा कारण है जाति स्मरण। कैसा जाति स्मरण? जैसा कमलाक्षी जी ने हमको बोला कि भैया पूर्व भव में जो ज्ञान, पूर्व भव का जो हमको ज्ञान था, उससे हमें इस भव में अनुभूति हो गई। कैसे? कि भैया पूर्व भव में आपको समझ में आया। क्या समझ में आया? कि आप भैया अभी आपको ये पता है कि सम्यक नारकी जीवों को भी अवधि ज्ञान होता है, उन्हें भी भवों का, पूर्व भवों का ज्ञान होता है। तो जाति स्मरण से उन्हें ये ज्ञात होता है कि भैया पूर्व जन्म में तो हम ऐसे थे, पूर्व जन्म में हमने अहो ऐसे कष्ट किए। कितना बढ़िया लिखा है, तिलोय परिणति जी में ही लिखा है, कितना बढ़िया लिखा। उन्होंने कहा कि क्या क्या पता चलता है जाति स्मरण में? क्या 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 पूर्व भव की क्या बातें पता चलती है? पूर्व भव में आपने कैसा मिथ्यात्व किया और कैसा असंयम किया, दो बिंदु आए वहां। क्या कहते हैं? कैसा मिथ्यात्व किया और कैसा असंयम किया। वास्तव में दर्शन मोह और चारित्र मोह। किसकी बात कही? दर्शन मोह और चारित्र मोह की। तो आपने पूर्व जन्म में कैसे उनका बंधन किया, कैसे आपने असावधानी की, कैसे कैसे आपने विचार किए, ये सब ज्ञान नारकी को होता है। और जब ये नारकी को ज्ञान होता है तो वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आया आपको? तो ये जाति स्मरण, जाति, दो तीन कारण हो गए। पहले तो शुभ अशुभ कर्म का डाइवर्जन होना, दूसरा कारण है आपका वेदना, तीसरा कारण है जाति स्मरण। चौथा देखिए, अब चौथा, कितने सारे कारण हैं भाई, एक ही कारण नहीं है। चौथा कारण बहुत अटपटा कारण है, आपको लगेगा अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, लेकिन है। क्या है भैया चौथा कारण? चौथा कारण है धर्मोपदेश। नरक गति में धर्मोपदेश, कैसी बातें तीन करते हो भाई? तीन नरक तक भैया आते हैं। हाँ, नरक गति में भी धर्मोपदेश है। भाई नारकी जीव समो शरण में जाता है कि नहीं जाता है? नहीं। नहीं जाता। नारकी जीव समो शरण में नहीं आ सकता है। इससे मुझे एक और बात याद आ गई। कितना तो वर्णन है, मैं कहाँ कहाँ तक आप सबको भी बताऊं। मैं मुझे भी कितना कितना याद ऐसे ही आता, सहज आता जा रहा है। एक और बात याद आई, ये इससे याद आ गई कि नारकी यदि समो शरण में आ जाए तो क्या आपत्ति है? नहीं भैया आ नारकी यदि यहाँ हमारे बीच आ जाए ना, तो नारकी तो छोड़ो, वहां का ऐसा वर्णन है कि वहां की मिट्टी का इतना सा कण यदि यहाँ आ जाए, यदि मध्य लोक में हमारी भूमि पे आ जाए, तो पहले नरक, अच्छा ऐसा भी है, पहले नरक की मिट्टी यदि आए, नीचे की नरकों की बात नहीं, पहले नरक की यदि मिट्टी आए, तो वो 1 कोस तक के जीव मर जाएं। ऐसी दुर्गंधमयी मिट्टी है वहां की। कैसी मिट्टी है भाई? एक दुर्गंध। कोस तक, हाँ ऐसे 1 कोस यदि आ जाए, एक इतना सा तिनका आ जाए मिट्टी का, तो 1 कोस तक के जीव। कितना होता है 1 कोस? हमने चर्चा करी थी कल परसों जब भी करी थी, 1.5 मील। 1 कोस 2 मील का, 1 कोस लगभग 2 मील का, और 1 मील 1.5 किलोमीटर लगभग। तो 1 कोस माने 6 किलो, 3 किलोमीटर।
इतनी सी मिट्टी का अंश और 3 किलोमीटर तक के जीव मर जाएं, जिंदा भी ना रहें, ऐसी तो वहां की मिट्टी है। पहले नरक की 1 कोस, दूसरे नरक की 1.5 कोस, तीसरे नरक की आ जाए तो 2 कोस तक की, चौथे नरक की आ जाए तो 2.5 कोस तक की, पांचवें नरक की आ जाए तो 3 कोस तक की, छठे की तो 3.5, और सातवें की आ जाए तो 4-4 कोस तक के जीव मर जाते हैं। देखो आप, इतना सा तिनके की बात है। वहां की मिट्टी यदि यहाँ आ जाए तो आप सोचो, साक्षात नारकी यदि हमारे सामने खड़ा हो जाए। अच्छा, तिलोय परिणति जी में ही नारकी के शरीर से कैसी दुर्गंध आती है इसका वर्णन भी किया। बहुत सुंदर वर्णन है, सुंदर मतलब बहुत अच्छे से वर्णन है। क्या सुंदर है ये, तो इसमें क्या सुंदर है, लेकिन बहुत अच्छा वर्णन है। क्या वर्णन है, देखो भाई। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ऊंट, घोड़ा, बकरी, जितने जानवरों के नाम आपको पता है, सारे जानवर और मनुष्य, ये सब मर जाएं और इनको करो इकट्ठा। मरे, इकट्ठा करो, मरे, इकट्ठा करो, मरे, इकट्ठा करो। उनमें से इतनी दुर्गंध नहीं आएगी जितनी नारकी से असंख्यात गुनी ज्यादा दुर्गंध आएगी। समझ रहे हो आप? हमारे घर में कदाचित कभी चूहा मर जाए, ये प्रसंग तो होता ही है भाई। अब कहीं किसी दुर्भाग्यवश किसी के कारण वो चूहे मौत को प्राप्त होते हैं, मृत्यु हो जाती है चूहे की, तो कैसे थोड़ी देर में ही घर में वो दुर्गंध आने लगती है। कैसे हम पता लगा लेते हैं कि यार वहां कहीं चूहा मर गया है? आती, इतने से एक चूहे के मर जाने से वो दुर्गंध आती है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े सारे जानवर मर जाएं, उन्हें इकट्ठा करो, मनुष्य मर जाएं, उन्हें इकट्ठा कर लो, तो भी नारकी की दुर्गंध की कोई तुलना नहीं कर सकते आप। इतनी दुर्गंध है उनके शरीर से। समझ में आया आपको? अच्छा, ये सारी बातें तो ठीक। अब ये जो हमने जो चर्चा करी थी कि भैया 3 लोग का नाच जुखाएं, आपको पता है नारकी कुछ खाते पीते भी हैं या भूखे ही घूमते रहते हैं दिन भर? वे खाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे नहीं खाते हैं, वे खाते हैं। क्या खाते हैं? वे वहां की मुट्ठी भर ये दुर्गंध मिट्टी खाते हैं। ये भी वर्णन है तिलोय परिणति जी में। तो भैया नारकियों के आहार होता है। क्या आहार होता है? जो दुर्गंध वाली मिट्टी, जिसका एक दाना भी यहाँ आ जाए तो किलोमीटरों के जीव मर जाएं, वो बेचारे नारकी ऐसी मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी खा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? हमारे पास तो कितने अच्छे अच्छे भोग हैं, कम से कम अच्छे अच्छे नहीं हो, थाली में सजे धजे ना हो, लेकिन है तो 2 वक्त का है तो सही से। हमें तो कहीं ऐसा काम नहीं करना पड़ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसे परिणाम ना करें, ऐसे परिणामों से बचे जिससे हमें ये सारी परिस्थितियां ना झेलना पड़े। तो क्या चर्चा चल रही थी भैया? चर्चा चल रही थी कर्म जोगते। 3 कारणों की हमने चर्चा की थी। चौथा कारण जो चल रहा था वो था धर्मोपदेश, है ना? धर्मोपदेश माने समो शरण में नारकी नहीं जाता है, तो हमने वहां से मिट्टी की चर्चा करी वहां की, और नारकी के शरीर के दुर्गंध की चर्चा करी। अब वापस हम आ जाते हैं भैया धर्मोपदेश। तो कैसा होता है धर्म? कहाँ कहाँ मिलेगा? मंदिर तो वे जा नहीं सकते, मध्य लोक से ज्यादा मंदिर हैं, फिर भी मंदिर तो वे जा नहीं सकते। वहां ऐसा भी नहीं है। एक और प्रश्न धवला जी में एक प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया धवला जी में? ये प्रश्न उठाया कि भैया एक सम्यक दृष्टि नारकी अगले नारकी को उपदेश दे सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? जैसे भाई यहाँ पर हम हैं और आप हैं, तो आप मुझे कदाचित मैं धर्म मार्ग से च्युत हो जाऊं तो आप मुझे उपदेश दे के धर्म मार्ग पे लगाओ। आप यदि च्युत हो जाओ तो मैं आपको उपदेश दे के धर्म मार्ग में लगाऊं। ये व्यवस्था है कि नहीं है? ये व्यवस्था हमारे यहाँ तो है। कि नारकियों में भी है क्या? नारकी भी तो सम्यक दृष्टि होते हैं, तो नारकी उपदेश दें। नारकी और नारकियों को ऐसी सभा में इकट्ठा कर ले, जैसे हम और आप बैठे हैं बढ़िया, वो भी जूम पे लाइव करें। जूम पर तो क्या मतलब, वे भी ऐसे प्रवचन जैसी सभा बनाए और बैठ के प्रवचन करें। वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यह सम्यक दृष्टि नारकी भी लड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? सम्यक दृष्टि नारकी भी सामने वाले नारकी के टुकड़े टुकड़े करता है। क्या बोल रहे हो भैया आप? सम्यक दृष्टि आत्म स्वरूप का ज्ञान है, फिर भी ऐसे काम बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। संयोग ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, विचार ऐसे हैं। समझ में आया? लेकिन लेकिन जो श्रद्धान अंदर का है वो सही है। समझ में आया आपको? तो कदाचित ये सारे कार्य करने पड़ रहे हैं, लेकिन श्रद्धान उसका यथार्थ है। तो वहां तो सम्यक दृष्टि कोई उपदेश नहीं दे सकते, तो फिर कैसे धर्मोपदेश आता है? तो बहुत अच्छा उत्तर कमलाक्षी जी ने बिल्कुल सही दिया था
कि असुर कुमार जाति के देवों के बारे में हमने चर्चा करी थी, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तो सिर्फ भिड़ाने का काम नहीं करते हैं ये, कदाचित कदाचित आपके कोई पूर्व भव संबंधी असुर कुमार देव हों, आपके कोई जानकार हों, आपको कोई जानने वाले हों, आपके हितैषी हों, और उन्हें पता चले भैया नरक में पहुंच गया ये तो, और मैं असुर कुमार जाति का देव हूं, मैं नरक में जा सकता हूं, तो चलो नरक में चलते हैं। क्या करेंगे? इन्हें लड़ाएंगे नहीं, इन्हें धर्मोपदेश देंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो एक नरक से लेके तीसरे नरक तक ये सुविधा उपलब्ध है। कौन सी सुविधा? धर्मोपदेश की सुविधा, कि कदाचित आपका उदय हो और वो असुर कुमार जाति के देव के वैसे परिणाम हो, वो आए और आपको उपदेश दें, तो भी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति वहां हो सकती है। समझ में आया आपको? कोई उदाहरण है क्या भैया आपके पास? हाँ, सीता का आपको जीव, यदि याद हो, आपको यदि याद हो तो सीता थी ना, सीता, सीता का जीव ये भी नरक में गया था। सीता का जीव नरक में क्यों गया भाई? देखो तीन थे, राम, लक्ष्मण और सीता। राम तो तद्भव मोक्षगामी थे, उसी भव से मोक्ष चले गए। लक्ष्मण कहाँ गए? नरक में, लक्ष्मण नरक में गए। और सीता कहाँ गई? देवलोक में। सीता गई देव पर्याय में। समझ में आया आपको? सीता बनी असुर कुमार जाति की देव। तो सीता को ये परिणाम आया कि लक्ष्मण नरक में है, तो क्यों ना उन्हें जाकर उपदेश दिया जाए। ये पद्म पुराण में लिखा है, आचार्य रविशेन द्वारा लिखा हुआ पद्म पुराण, उसमें उन्होंने लिखा है ये कि सीता को ऐसा विकल्प आया और लक्ष्मण का वहां ऐसा पुण्योदय आया। दोनों चीजें हैं भाई, सामने वाले को विकल्प आना और आपका पुण्योदय होना। तो सीता को तो विकल्प आया कि चलो धर्मोपदेश दे दिया जाए लक्ष्मण को, और लक्ष्मण का ऐसा पुण्योदय था कि उन्हें धर्म श्रवण का लाभ मिला, तो उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई। समझ में आया आपको? तो ये कारण है। और इन कारण से होता क्या है? इन कारण से मनुष्य गति मिलती है। समझ में आया भाई? 4 कारणों की हमने चर्चा की है। कर्म जोगते नरगति लहे, शुभ और अशुभ कर्मों में जो परिवर्तन हो रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या पड़ा? वेदना। तीसरा कारण क्या पड़ा? जाति स्मरण। चौथा कारण क्या पड़ा? धर्मोपदेश। धर्मोपदेश सारे नरकों में होता है क्या? नहीं, एक से लेके तीसरे नरक तक में होता है, क्योंकि असुर कुमार जाति के देव उतनी नरक तक जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जितने हैं, बाकी 7 नरक में होंगे। समझ में आया आपको? तो ऐसा विचित्र स्वरूप है नरक गति का। कितना विशदता से हमने इस स्वरूप को पढ़ा, कितना हमने सारी इसमें चर्चाएं करी, लेकिन इसमें ग्रहण क्या करना है? देखो आपको, और बस अंतिम बात है, अब आज की समय हमारा हो गया है, मैंने अभी देखा है, अंतिम बात है। इसके बाद जो हम सारी चर्चा करेंगे वो आगे करेंगे। नरक गति की यदि दुखों को आपको डिवाइड करना है, यदि आपको विभाजित करना है, तो आप 4 हिस्सों में उन्हें विभाजित कर सकते हो, नरक गति के दुखों को। ये भी तिलोय पंडित जी का ही है, बहुत अच्छा उन्होंने विभाजन करके हमको बताया। 4 प्रकार से आप विभाजन कर सकते हो। एक तो असुरकृत दुख, नरक गति के दुख, असुरकृत दुख। फिर क्या है? परिस्थिति जन्य या क्षेत्र जन्य। क्या लिखा वहां? क्षेत्र जन्य दुख। तीसरा क्या लिखा? शारीरिक दुख या वैभाविक दुख, शारीरिक या वैभाविक दुख। और चौथा क्या लिखा? मानसिक दुख। क्या है? वापस आप देखो, सबसे पहले असुरकृत। असुरकृत माने ये असुर कुमार जाति के देव आते हैं, ये भिड़ाते हैं, उससे दुख उत्पन्न होता है, तो ये असुरकृत दुख हो गए। उसके बाद दूसरा कारण, दूसरा क्या भेद हुआ दुखों का? क्षेत्रकृत दुख। क्षेत्र कैसे हुए? क्षेत्र कैसे? भैया वहां की भूमि को स्पर्श करो तो सहस बिच्छू डसे नहीं तिसो, ऐसा तो वहां दुख है। वहां इतनी दुर्गंधमयी मिट्टी है, वहां वैतरणी नदी है जहाँ खून पीप मवाद है, वहां सेमर के वृक्ष हैं। ये तो हो गए क्षेत्र जन्य, इतनी ठंड है, इतनी गर्मी है, ये क्षेत्र जन्य, असुरकृत, क्षेत्र जन्य। तीसरा आता है शारीरिक दुख। शारीरिक दुख, कोई आता है मार के चला जाता है, फिर पारद सा होता है तो फिर जुड़ जाता है, कहीं शांति नहीं मिल रही थी तो पेड़ के नीचे बैठे तो हाथ कट गए, नदी में छलांग लगाई तो वहां वहां हमें कष्ट हो रहा है। जितने रोग हैं, रोगों की भी कोई संख्या आती है, संख्या तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन लगभग 5 करोड़ समथिंग समथिंग
कुछ ऐसे दुख रोग होते हैं, सारे रोग नारकी के रोम रोम में बसे हैं। इतना रोगों का पिंड है नरक का शरीर, नारकी का शरीर। तो ये शारीरिक दुख है। कैसे शारीरिक दुख है? और अंतिम कौन से दुख है? अंतिम दुख है मानसिक दुख। कौन से दुख है? मानसिक दुख। काम की चीजें कहाँ है? ये यहाँ है। क्या था? मानसिक दुख की भी हमने खूब चर्चा करी कि वास्तविक में ये जो शुरू के 3 जो हमने चर्चा करी ना, इसको आप एक और कैटेगरी में डाल सकते हो। ये तो हो गए सारे परिस्थिति जन्य। सारे कैसे हो गए भाई? परिस्थिति जन्य। भाई पर के कारण हो रहे हैं ना, संयोगों के कारण हो रहे हैं ना, वियोगों के कारण हो रहे हैं ना, तो ये परिस्थिति जन्य है। लेकिन ये मानसिक दुख है ना, ये है मनस्थिति जन्य। ये है आत्म स्वरूप को भूलने वाला दुख। ये है वो दुख जो इसने अनादि काल से भूल करी है, और ये भूल हम और आप अभी भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये मानसिक दुख नरक गति के तो हैं ही। यही मानसिक दुख अब हम कल से, मतलब अगली कक्षा से मनुष्य गति के पढ़ेंगे, फिर देव गति के पढ़ेंगे। तो मतलब ये मानसिक दुख हमेशा एक से बने रहेंगे। ये 3 चीजें तो बदलती रहेंगी। ये निमित्त अपेक्षा हो गया, ये क्षेत्र अपेक्षा हो गया, ये शरीर अपेक्षा हो गया, ये तो सब में अपने अपने बदलेंगे, लेकिन ये मानसिक दुख बराबर बने रहेंगे, एक से बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में जिसको जानना था उसे जाना नहीं है। जो हमारा स्वरूप था, जैसा हम हमारा स्वभाव था, उस स्वभाव को हमने जाना नहीं। समझ में आया? तो उस चक्कर में, एक के चक्कर में ये 3 आपको फ्री में मिल रहे हैं। बाय 1 गेट 3 फ्री। इतना बढ़िया ऑफर है। समझ में आया भाई? हम तो बाय 1 गेट 1 में ही खुश हो जाते हैं, बाय 1 गेट 2 में तो और ज्यादा सबको ले चलते हैं। यहाँ तो बाय 1 गेट 3 है, तो बढ़िया, आ जाओ सब। समझ में आया? लेकिन ये हमें चाहिए नहीं है। ये ऑफर हमारे लिए बहुत कष्टदायक है। समझ में आया सभी को? तो हमें काम कहाँ करना है? फिर से अंतिम, काम कहाँ करना है, मेहनत कहाँ करनी है? हम इसको जीवन उपयोगी कैसे बनाए भाई? नरक गति के वर्णन को कैसे जीवन उपयोगी बनाए? हम और आप तो नरक गति से वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ पे वैसी परिस्थितियां तो नहीं है। तो काम कहाँ करना है इन तीनों में? ये यहाँ काम नहीं होगा, ये सत्य है। चाहो तो कोशिश करना। अभी हम मनुष्य गति की जब चर्चा करेंगे ना, तब आपको मैं बताऊंगा, एक एक बिंदु वापस बताऊंगा, फिर आपको एक एक जगह घटा के बताऊंगा कि कैसे यहाँ इन तीनों में काम नहीं होंगे। निमित्तों में काम नहीं होगा, क्षेत्र में काम नहीं होगा, शरीर में काम नहीं होगा। कैसे काम सिर्फ यहाँ हो सकता है। समझ में आया आपको? तो इन तीनों में तो मेहनत करना व्यर्थ है। हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, आप एनालाइज करो अपने आप। मेहनत हमारी इन 3 जगह पर ही हो रही है। करना कहाँ है? वास्तविक में अंतिम जगह पर मेहनत करना है। तो ये सारी बातों का सार सिर्फ इतना ही है, ये सब पढ़ने का सार सिर्फ इतना ही है कि कैसे हम ये जो 3 जगह मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से अपने उपयोग को हटाएं, यहाँ से अपनी मेहनत को बचाएं, और यहाँ ये अपने स्वभाव को समझने की जो चौथी जगह मेहनत थी, ये जो मानसिक दुख हो रहे थे, मानसिक दुखों का जो कारण था, उसमें हमें सुधार करना है। समझ में आया सबको? चलिए, अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, अन्यथा हम कक्षा को यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है भैया जी? जी? कोई मतलब इस विषय के रिलेटेड नहीं है, दूसरा कोई प्रश्न है, पूछूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। वो जो रत्नाकरण शावकाचार्य ग्रंथ है, वो कौन से छंद में लिखा गया? ये कहीं पे भी नहीं मिला हमको। हाँ हाँ हाँ, उसमें मुख्यतया अनुष्टुप है। अच्छा, अच्छा, वो प्रतियोगिता के लिए पूछ रहे हैं क्या आप? ये ग्रंथ में कहीं पे भी नहीं है, और हमारे पास दूसरे कोई ग्रंथ भी नहीं है। वो कोई बात नहीं, वो आप प्रतियोगिता के लिए पूछ रहे हैं क्या उसमें? हाँ हाँ मेरे को भी नहीं मिला। चलिए चलिए, किसी को सर नहीं मैं मिला है।